हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर है कंपनी के लेख हैं और विषय है अंशों का हरण। अंशों का हरण है जिसे हम लोग जब्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग। कंपनी के लेख हैं, कंपनी अकाउंट्स, और सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, मतलब किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंशों का हरण, जिसे हम लोग हरण की जगह पे अंशों का जब्तीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी इसका होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसमें जब मतलब टॉपिक का नाम अंशों का हरण या जब्तीकरण क्यों पड़ा, अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे इससे जानेंगे कि आखिर अंश हरण से आशय क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे अंश हरण से आशय। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, अंशों का हरण या अंशों का जब्तीकरण। अब हम लोग इसे अंशों का हरण कहें या अंशों का जब्तीकरण कहें, इससे पहले हम लोग जानेंगे अंश हरण से आशय। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि अंश हरण से क्या आशय है, क्या मतलब है अंशों के हरण से, इसको समझेंगे आप लोग। अब अंश हरण को समझने के लिए, अंश हरण से आशय को समझने के लिए हम लोग पहले जानेंगे इससे संबंधित जो शब्द है वो है इसका आधार। मीन्स अंश हरण का आधार क्या है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे आप लोग। जैसा कि आधार की बात मैंने क्यों करी कि आप लोग जैसा जानते हो कि मैक्सिमम हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका एक बेस होता है, उसका एक आधार होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जो अकाउंटिंग है, लेखांकन है, उसका आधार है पुस्तकालन, बुक कीपिंग। जानते हो आप लोग कि जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है, कहा भी जाता है कि जहाँ पुस्तकालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन की शुरुआत होती है। मतलब क्या है कि बुक कीपिंग जो है, पुस्तकालन जो है, लेखांकन का क्या है, आधार है। उसी तरह यहाँ भी अंश हरण से आशय क्या है, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि अंश हरण का आधार क्या है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे अवशिष्ट याचना, जिसको हम लोग कालसीन एरियर बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम हिंदी में हम लोग अवशिष्ट याचना, आदत याचना या बकाया मांग भी हम लोग कहते हैं, कालसीन एरियर। तो इसके बारे में जानते होंगे कि अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट याचना में आप लोग जानते होंगे कि कोई अंशधारी है और अगर उसने अपनी किसी मांग का भुगतान नहीं किया, काल का भुगतान नहीं किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट याचना, कालसीन एरियर्स। इसमें एक शब्द आ रहा है दोषी अंशधारी। ध्यान से समझेंगे आप लोग, दोषी अंशधारी। अब यहाँ हम लोग दोषी अंशधारी किसे कहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस अंशधारी ने अपने किसी मांग का भुगतान नहीं किया है, जैसे आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट मांगा, और कोई अंशधारी है जो अपने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया, वो कहलाएगा दोषी अंशधारी। फर्स्ट कल का भुगतान नहीं किया, वो कहलाएगा दोषी अंशधारी। सेकंड कल का भुगतान नहीं किया, वो कहलाएगा दोषी अंशधारी। अभी एक टॉपिक है अंशहरण खाता, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब फिर से आएंगे आप लोग। अब अंशहरण से क्या आशय है, तो अंशहरण में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी दोषी अंशधारी हैं उनका नाम जो है सदस्यता रजिस्टर से काट दिया जाता है। जो मेंबरशिप रजिस्टर होता है उस रजिस्टर से उस अंशधारी का नाम काट दिया जाता है, और अंशधारी का नाम काट करके और उनके द्वारा जो इससे पहले दिया गया धन है, मतलब क्या है कि आपने अलॉटमेंट मांगा और उसने भुगतान नहीं किया, या आपने फर्स्ट कल मांगा उसने भुगतान नहीं किया, या आपने सेकंड कल मांगा उसने भुगतान नहीं किया, तो अब करना क्या है। जब ये भुगतान नहीं किए तो हो गए दोषी अंशधारी। अब करेंगे क्या हम लोग कि इनका नाम, मीन्स हम लोग का क्या मतलब है, कंपनी के संचालक, इनका नाम सदस्यता रजिस्टर से काट देंगे, और इनके द्वारा जो भी चुकाया गया धन है, मतलब जो मांग इससे की गई, इससे पहले इन्होंने जो भी चुकाया है कंपनी को, जो भी दे रखा है, उसे वो जब्त कर लेगी। वो इनको फिर रिफंड नहीं करेगी, कंपनी जब्त कर लेगी। फिर से जब कंपनी के संचालक दोषी अंशधारी का नाम सदस्यता रजिस्टर से काटकर और उनके द्वारा दिए गए धन को जब्त कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं अंशों का हरण या जब्तीकरण। अंशों का हरण या जब्तीकरण। अब एक शब्द आता है इसमें अंशों का समर्पण। ध्यान से समझेंगे, पहले इसको समझिए। अंशहरण से आशय क्या है कि जब कंपनी के संचालक दोषी अंशधारी का नाम सदस्यता रजिस्टर से काटकर उनके द्वारा दिए गए धन को जब्त कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंशों का हरण या जब्तीकरण। एक शब्द आता है अंशों का समर्पण।
अब अंशों का समर्पण में जो है, जब जैसे आपको पता है ये 2 शेयर्सधारी है, अब इसको पता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मीन्स अलॉटमेंट नहीं दे पाऊंगा, फर्स्ट नहीं दे पाऊंगा, और इसको ये भी पता है कि जब पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी जो है हमारा नाम सदस्यता रजिस्टर से काटेगी, अमाउंट जब्त करेगी। ये अंशधारी क्या करता है, सामने से जाता है और सरेंडर कर देता है अपना शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी क्या करता है, सरेंडर कर देता है कि हम उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, अलॉटमेंट का भुगतान नहीं कर पाएंगे या फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। फिर कंपनी काम वही करती है, इनका नाम सदस्यता रजिस्टर काटती है, इनका द्वारा दिए गए धन को क्या करती है, जब्त कर लेती है। तो मीन्स अंशों का हरण हो या अंशों का समर्पण हो, यहाँ से समझेंगे, अंशों का हरण हो या अंशों का समर्पण हो। परिभाषा में तो अंतर है कि हरण किससे कहते हैं, समर्पण किससे कहते हैं, लेकिन जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जब हम इसका एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे इसका, हम जब अंशों का हरण करेंगे तो हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जो पास करेंगे उसमें कोई अंतर नहीं आएगा कि आप अंशों का हरण कर रहे हैं या अंशों का समर्पण हो रहा है। ठीक है। एक शब्द आता है इसमें, अंशहरण की प्रक्रिया। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अंशहरण की प्रक्रिया मतलब क्या प्रोसेस होता होगा अंशों के हरण का। तो ये चूंकि किताब में स्पष्ट दिया हुआ है, स्पष्ट तो सब कुछ दिया हुआ है ऐसे, लेकिन थारोली दिया हुआ है कि अंशहरण की प्रक्रिया क्या है, इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरे किए जाते हैं। तो ये आप लोग अपने किताब से देख लेंगे कि अंशहरण की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे हम लोग। अशिष्ट याचना के बारे में जाने थोड़ा हो, फिर उसी से निकल के 2 शेयर्सधारी आया, फिर हम लोग हरण के बारे में जाने, समर्पण के बारे में जाने, और अंशहरण की प्रक्रिया जो है आप जो है अपने बुक से देख लेंगे आप लोग। इसमें टॉपिक आता है जर्नल लेखा। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आता है जर्नल लेखा। अंशों का जब हरण करते हैं तो अंशों के हरण के संबंध में हम कौन सा जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ध्यान से समझेंगे बात आप लोग। तो अंशों का जब हम हरण करेंगे तो उसमें जो पहले लेखे बनेंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, है तो 2 ही। मतलब जब आप अंशों का हरण करते हैं तो आपको पता है कि कंपनी में इस समय रूल्स जो चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने अंशों का जो निर्गमन है, इशू है, वह 2 ही मूल्य पे कर सकती है पूंजी के लिए, या तो ऐड पर, सब मूल्य पर, या तो प्रीमियम पर। तो जाहिर सी बात है, जो जिन अंशों का हरण होना है, वे या तो इससे पहले सब मूल्य पे जारी की गई होंगी, यानी ऐड पर जारी की गई होंगी, या प्रीमियम पे जारी की गई होंगी। ठीक है ना। तो अगर सब मूल्य पे जारी किया गया है तो उसके हरण की प्रक्रिया अलग है, मतलब लेखा अलग है, प्रक्रिया नहीं, लेखा अलग है। और अगर प्रीमियम पे जारी किया गया है तो उसके संबंध में लेखा अलग है। अब बात आती है लेखों की संख्या की। तो जब हम समय मूल्य पर निर्मित अंशों का हरण का लेखा करेंगे तो एक सिंगल एंट्री के बारे में केवल जानेंगे, केवल एक सिंगल एंट्री बनेगा। और मतलब सिंगल एंट्री का क्या मतलब है कि समय मूल्य पे निर्गमित किए गए अंशों के हरण के संबंध में मात्र एक लेखा है। ठीक है। लेकिन जब हम प्रीमियम पे निर्मित अंशों का हरण करेंगे तो यहाँ 2 प्रकार के लेखे बनते हैं, जो कि कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा कि क्वेश्चन में कौन सा लेखा मतलब यूज हो सकता है। जैसे मतलब यह है कि प्रीमियम के संबंध में क्या बात है। अगर आपने उन अंशों का हरण किया है जो प्रीमियम पे जारी है तो आपके सामने 2 समस्या आ सकती है। एक कि प्रीमियम का रकम मिला है या नहीं मिला है। मतलब प्रीमियम पर जारी जिन अंशों का हरण हो रहा है उसके संबंध में 2 बातें उत्पन्न हो सकती हैं, या तो आपको प्रीमियम मिल चुका होगा या प्रीमियम नहीं मिला होगा। तो जब प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान देना होता है कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। क्यों? अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसमें अलग एंट्री बनता है, और प्रीमियम नहीं मिला है तो उसमें अलग एंट्री बनता है। यानी कुल मिला के हम लोग जब जनरल लेखा करेंगे